रेंटिंग की दे सकते हैं। हाँ जी, कितने की दे सकते हैं ये सर? मार्केट पे आप फाइवर पे जाए ना, लोग कितने की दे रहे हैं उस हिसाब से ही है ना। जैसे आप अपनी ये अमेजोन की प्रोडक्ट की प्राइस सिलेक्ट करनी है, मार्केट को भी तो देखना है ना, कंपेटिटर को भी देखना है। एक बंदा $20 में दे रहा है, 50 में देने लग गया तो कितनी खरीदनी? तो आपको उसके आसपास ही कहीं रहना पड़ेगा, स्टार्ट में कम ही देनी पड़ती है। नहीं, मैं सिर्फ शिपिंग प्लान की बात कर रहा हूँ। $5 में, मैंने $25 में किया जी पिछले हफ्ते। ये भाई शवारमे वाले कितने ही बैठे हैं, अल्लाह सबको रिजल्ट दिए जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, आपको अमेजोन पे बता रहा हूँ कि आप अमेजोन पे भी आपकी ये गिग्स ही होती है ना, यही चीजें उधर शो हो रही है फाइवर पे भी। टाइटल, रिव्यूज, प्राइस और इमेज, यही चीजें आपको अमेजोन पे। अब अमेजोन पे भी तो हजारों लोग बेचने वाले बैठे हैं ना, लेकिन हम फिर भी बेचने जा रहे हैं। क्या करना है एट द एंड? आपने जो आज हम डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं, रैंक करना है, तो गिग को भी रैंक करना है। फाइबर पे कुछ भी चल जाएगा, उस इतना कोई एल्गोरिदम नहीं है तेज उनका। हाँ जी सर, ये देखिए मैं कोई खोल देता हूँ जी पहले आपको। ये है जी वो लिंक, ये वाला। मैं ग्रुप में, मैं इनको दे देता हूँ, ये आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है? ये लिंक है जी, ये आपको एंड पे एसिन नजर आ रहा है। इसकी जगह आपने एसिन बदलना है, जिसका एसिन डालेंगे, अगर उसकी बैकएंड आइटम उसने डाली हुई है तो वो आपको मिल जाएंगी, अदरवाइज नहीं। सही है? चले जी, आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जी, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट और सबसे जो क्रूशियल पार्ट है हमारा, या टेक्निकल पार्ट है, या मोस्ट स्ट्रेटेजिकल पार्ट है, वो यही है। ठीक है जी, वो है हमारा लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। कि हमने प्रोडक्ट हंट भी कर ली, हमने सोर्स भी करवा ली, हमने लिस्टिंग भी अच्छी कर ली, हमने इमेजेस भी बनवा ली, हमने वीडियो भी बनवा ली उसकी पीपीसी के लिए, ईबीसी भी तैयार है, हमारी फुल फ्लेज लिस्टिंग तैयार है, कोई इश्यू नहीं है उसमें जी। सोर्सिंग भी हो गई और शिपिंग प्लान भी रेडी है जी। अब पहुंच रही है हमारी इन्वेंट्री। तो जब आपकी इन्वेंट्री फ्रेट वाला पहुंचा रहा है, 1 महीने का गैप है, 10 दिन का, 15 दिन का सर, उस 15 दिन में अब आप लोगों ने अपनी ये लॉन्चिंग एंड रैंकिंग की स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी। ठीक है, आप लॉन्चिंग एंड रैंकिंग का वैसे आइडिया है आपको क्या आती है? लॉन्च लॉन्च करना तो हो गया ना, कि हम प्रोडक्ट को उधर लेके जा रहे हैं। रैंक क्या है? कि उसको टॉप पे लेके आना ना। जैसे हमने एक दफा बात की है कि आप भी बाहर कहीं मार्केट में जाएंगे, जो सामने दुकान है सबसे पहले हम उसको विजिट करते हैं ना, पीछे वाली दुकानों में कम ही जाते हैं लोग। सही है, तो हमने अपनी लिस्टिंग को भी टॉप पे लेके आना है। अब इसको टॉप में लाने के क्या फैक्टर्स हैं? नहीं, फैक्टर्स पूछ रहा हूँ, फैक्टर्स के। एल्गोरिदम है ना, A9 एल्गोरिदम भी कहते हैं अमेज़न को, A10 भी उसे कह देते हैं कुछ लोग। तो A9 एल्गोरिदम, या अगर उसको A10 एल्गोरिदम कहते हैं, वो किन फैक्टर्स की बेस पे आपको रैंक करता है? कुछ पे हम बात करेंगे, कुछ आपने कल लेके आने हैं जिसपे आपने मेरे साथ बात करनी है जी। लिख ले कि A9 एल्गोरिदम के वो एलिमेंट्स जो रैंकिंग के लिए लिस्टिंग की हेल्प करते हैं, वो आपने स्टडी करके लाने हैं। कोशिश करें, मैं अप्रिशिएट करूंगा जो उसके ऊपर प्रेजेंटेशन, पीपीटी स्लाइड्स, पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स बना के उसको पूरा एक जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं इधर स्लाइड्स पे आके, वो दे तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। A9 एल्गोरिदम के एलिमेंट्स जो कि आपको रैंकिंग में हेल्प देते हैं। आज की ना बातें जो है ना थ्योरेटिकल होंगी सर, क्योंकि लॉन्चिंग रैंकिंग प्रैक्टिकल काम करके बताने वाला नहीं है। क्यों, कोई पूछेगा? हाँ जी, लॉन्चिंग रैंकिंग सर, पेन चाहिए आपको?
है किसी के पास तो दें जी, उनको शेयर करें लाजमी। चले मिल गया जी। मैंने कहा कि A9 एल्गोरिदम जो अमेज़न का है वो रैंकिंग के लिए किन फैक्टर्स के ऊपर बेस करता है, जिसकी थ्रू वो लिस्टिंग को रैंक करता है, वो फैक्टर्स आपने लेके आना और उनको समझ के भी आना है। गूगल पे यूट्यूब पे बाहरों मिल जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, वो टफ नहीं मैंने आपको कहा करने को काम। मैं आपसे ये नोट कर लिया जी, वो सर कर लें जरा, फिर आगे बात करते हैं। दिन ब दिन अवाम जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं अवाम कम हो जा रहे। क्या वो शकील साहब नहीं आ रहे? अच्छा वो जैसे जूते चला रहे थे वो भी टफ ही लग रहा था हमको। हाँ जी नहीं, वो शकील साहब बाहर खड़े। हाँ जी इंस्पेक्शन क्राइटेरिया के बारे में मैंने कहा था सर्च करके आना। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, कवर कर लेंगे आप। वो डिफेक्टिव रेट का मैंने कहा था ना कि कितने परसेंट माइनर मेजर हमने एक्सेप्ट करना है। अच्छा जी सर जी, लिख लिया सबने? मैं ये एक बात कि आज हमारा ना ज्यादा काम डिस्कशन का है। मैंने लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, वालेकुम अस्सलाम, मैं जी आपका ही पूछ रहा था वहां पे। वो कहते जी सर को टफ बहुत लग रहा है काम। मैंने कहा एंड पे आ गए मुझे, मैंने कहा आ नहीं रहे, तो वो कहते कि टफ लग रहा है। चले जी, हम लॉन्चिंग रैंकिंग पे आज बात कर रहे हैं जी। अच्छा मैंने वो बात कही है कि लॉन्चिंग एंड रैंकिंग पे मैं सिर्फ थ्योरी बताऊंगा। कोई इसकी रीजन बता सकता है मुझे कि हम प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर सकते इसका? ऑब्वियसली लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, लॉन्चिंग तो सिर्फ वैसे ही एक टर्म है ना, साथ यूज होगी कि प्रोडक्ट लाइव होगी तो हमने कहा जी लॉन्च होगी। रैंकिंग एक लेंथी प्रोसेस है और वो कोई प्रैक्टिकल काम ऐसे तो हो नहीं सकता कि मेरे पास प्रोडक्ट पड़ी है मैंने रैंक करनी स्टार्ट कर दी। उसके लिए तो फिर प्रोडक्ट हंट भी हो, सोर्स भी हुई हो, एफबीए की इन्वेंटरी में भी पड़ी हो, तो इसलिए रैंकिंग को तो मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं करके दिखा सकता। मैं उसको रैंक नहीं करके दिखा सकता प्रैक्टिकली। एक तो 2 से 3 माह का प्रोसेस है रैंकिंग, दिनों का प्रोसेस नहीं है, 2 से 3 माह का प्रोसेस है। करने वाले 2 हफ्ते में भी कर लेते हैं, लेकिन उसके फिर कुछ साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। मैं तो वो प्रोसेस बता रहा हूँ जिसके ऊपर मैं चलता हूँ, पीपीसी बेस्ड रैंकिंग। स्लो चलो लेकिन सस्टेनेबल वे में चलो। दूसरा तरीका क्या है, बातें सारी करेंगे, वो अब आपके ऊपर है, हमने वो करने हैं तरीके के नहीं करने। तो इसलिए मैंने कहा कि लॉन्चिंग एंड रैंकिंग हमारा जो है वो थ्योरेटिकली लेक्चर हुआ करेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं रैंकिंग तो करके नहीं दिखा सकता। हाँ जी, जो इसमें करने वाली चीजें हैं कि कूपन्स कैसे चलाते हैं, वाउचर्स कैसे लगाएंगे, सोशल मीडिया प्रोमो कोड, Amazon वाइन प्रोग्राम कैसे यूज करेंगे, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, वो जरूर मैं करके दिखाऊंगा। और लास्ट पे पीपीसी, पीपीसी भी बनानी सिखाऊंगा, बनाऊंगा नहीं, बनानी सिखाऊंगा कि कैसे कैंपेन बनती है, क्या क्या कैंपेन की टाइप है, पीपीसी की एड टाइप्स कितनी है, हर एड टाइप के क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे यूज करने, उनके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन जाहिर बात है जब तक एक प्रोडक्ट नहीं होगी जिसके ऊपर पीपीसी रन नहीं कर सकते, उसके रिजल्ट नहीं देख सकते, तो वो चीजें तो नहीं हम कर सकेंगे। ऐसे ही है जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई स्क्रीनशॉट वगैरह कहीं से मिलेगा हमें गूगल वगैरह से, उसको लेके उसको समझने की कि अगर इसमें ये मसला होता तो मैं इसको किस तरह ऑप्टिमाइज करता या ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उस पर हम डिस्कशन इस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। बैम्बू स्टीमर के ऊपर चलाइए जी। बैम्बू स्टीमर का अकाउंट नहीं है मेरे पास, मैंने उसका अकाउंट कभी ओपन नहीं किया। बैम्बू स्टीमर का अकाउंट नहीं है मेरे पास। वो घर वाले लैपटॉप के ऊपर चलता है ना, वीपीएस पे चल रहा है, वो चाइल्ड एक्सेस पे नहीं चल रहा, वो वीपीएस पे चलता है। वो वीपीएस उस सिस्टम में इंस्टॉल है, इसमें नहीं इंस्टॉल। नहीं नहीं, जितने मर्जी करें। वो सर आईपी का इशू, अगर चाइल्ड एक्सेस है फिर नहीं इशू आएगा।
ऑफिशियली एक्सेस दे रहे हैं ना, चाइल्ड एक्सेस दे रहा है, वो आपके एक ईमेल पे जितनी मर्जी दे, मैं अपने घर बैठ के एक ही लैपटॉप पे नहीं, आईपी एड्रेस की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट तो घर का सेम ही होगा ना, तो उसका आईपी एड्रेस तो सेम ही है, चल ही रहा है, वो नहीं मैटर करता। वीपीएस मशीन मैटर जरूर करती है। अगर मसलन जैसे एनी डेस्क है, टीम वीवर होता है, हम उससे स्क्रीन शेयर कर लेते हैं अपने लैपटॉप में, तो इसी तरह वीपीएस एक वर्चुअल प्रोटोकॉल सर्वर है, वो हम बाय करते हैं और उसके थ्रू फिर हम अपने क्लाइंट्स का जो अकाउंट है ना एक्सेस करते हैं। तो वो जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रही हैं वो मैं उस तरह एक्सेस करता हूँ, उसके लिए क्लाइंट का अकाउंट लॉगिन होगा तो ही उसको एक्सेस होता है, अदरवाइज नहीं होता। अच्छा जी, हम आते हैं वापस अब लॉन्चिंग रैंकिंग पे। सबसे पहले हम एक बात करते हैं हनीमून पीरियड की। जब भी आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग लाइव नहीं होगी, जब तक आपकी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं पहुंचती, अगर आप एफबीए कर रहे हैं, ठीक है। आपने डमी लिस्टिंग बनाई थी, लेकिन अब आपने डमी लिस्टिंग को भी ओरिजिनल लिस्टिंग में कन्वर्ट कर दिया। जब आपने ओरिजिनल लिस्टिंग में कन्वर्ट किया, आपकी लिस्टिंग लाइव नहीं होगी, वो इनएक्टिव ही रहेगी ड्यू टू आउट ऑफ स्टॉक। जैसे ही एक सिंगल यूनिट भी अमेज़न के वेयर हाउस में गया, आपकी लिस्टिंग लाइव होगी। जैसे ही लाइव हुई, आपकी लॉन्च होगी, साथ ही आपका हनीमून पीरियड स्टार्ट हो गया। सही है जी। अमेज़न न्यू सेलर को जब वो एक नई लिस्टिंग आती है, उस नई लिस्टिंग को एक हनीमून पीरियड देता है, 15 दिन का, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 1 महीने का है, कुछ कोई कहते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो इत्तेफाक करती है वो करती है 15 दिन के ऊपर। वो हनीमून पीरियड का फायदा क्या होता है? उस 15 दिनों में सेलर अगर जो मर्जी कर ले, अमेज़न इग्नोर करता रहता है। अगर रूल्स वायलेट भी कर ले, कोई 2 नंबरी भी कर ले, तो अमेज़न को पता भी लग जाए तो वो कहता है अच्छा यार चलो छोड़ो। इसलिए उसको हनीमून पीरियड कहा जाता है। कोई अमेज़न की तरफ से ये टर्म नहीं है कि जी ये हनीमून पीरियड है, बस वो 15 दिन रिलैक्सेशन देता है कि यार नया बंदा, इसको मेरे रूल्स रेगुलेशन नहीं पता, तो इसको 15 दिन की छूट दे देते। सही है जी। तो अब सिखाया गया जाता था शुरू में कि ये 15 दिन में हनीमून पीरियड में गो लूट लो, कर लो, लूट लो, अमेज़न को लूट लो, यानी कि 2 नंबरियां कर लो, या कोई इलीगल वे से काम करना है वो कर लो। एक्चुअली में उसको 2 नंबरियां नहीं हम कह सकते, उसको कह सकते हैं स्ट्रेटेजी, लेकिन वो अमेज़न के लिए इलीगल है, इसलिए मैं 2 नंबरी का वर्ड यूज कर रहा हूँ। उसमें हमें सिखाया क्या जाता था जी, अब लॉन्चिंग रैंकिंग के तरीके बताए जाते थे। बेसिकली मैंने जो आपको टास्क दिया ना कि रैंकिंग कैसे होती है, सर रैंकिंग होती है सेल्स के ऊपर। जितनी आपकी सेल ज्यादा होगी और जिस जिस कीवर्ड पे सेल आ रही होगी, उस कीवर्ड पे आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी। ऐसे ही है जी, जितनी सेल ज्यादा आ रही होंगी उस कीवर्ड पे आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी। अब ओवरऑल कीवर्ड कैसे रैंक करेंगे? ओवरऑल कीवर्ड ऐसे रैंक करेंगे, जब आपकी रैंकिंग बढ़ेगी आपका बीएसआर इंप्रूव होगा। ऐसे ही है, जब बीएसआर इंप्रूव होगा तो वो ओवरऑल कीवर्ड्स को भी इंप्रूव करेगा। जिस कीवर्ड पे सेल आएगी वो तो इंप्रूव होगा ही होगा, लेकिन जब बीएसआर भी इंप्रूव होगा, वो ओवरऑल कीवर्ड्स पे भी आपकी पोजीशंस को इंप्रूव करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी? सेल। सेल लानी है तो आपकी रैंकिंग होगी। अब मेन काम ही सेल लाना है जी, ये चीज क्लियर हुई है आपको कि रैंकिंग कैसे होनी है? सेल से होनी है। अब सेल लानी है जी, जब आपकी लिस्टिंग लाइव होती है, आप पहले 7 सफों पे नहीं होते, ये आप 7वें सफे पे हैं। मिसाल दे रहा हूं ना कि अगर आप नहीं है, या तो आप नहीं है या आप 6वें 7वें पे, ये 2 सिनेरियो हो गए। अब सर 6वें 7वें पे ट्रैफिक कहां से आए? 6वें 7वें पे ट्रैफिक कहां से आए? ट्रैफिक नहीं आएगी तो सेल कहां से आए? सेल नहीं आएगी तो हम रैंक कैसे करेंगे? अब हमने इस लूप में फंसना। अब इसके लिए कुछ मेरी बातें हम काफी देर से करते भी आ रहे हैं, किसी के पास कोई एक आधा आइडिया हो कि अच्छा यार हम 6वें 7वें से रैंक करने के लिए इस तरह सेल ला सकते हैं, कोई बता सकता है? जी, एक तरीका हो गया कि आउट ऑफ अमेज़न ट्रैफिक लेके आओ, उसको कहा जाता है एक्सटर्नल ट्रैफिक। क्योंकि कुछ एक अमेज़न की इंटरनल ट्रैफिक है। मसलन ये जो लोग बैठे हैं ना, इन्होंने ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करनी है तो ये कहते हैं भाई लोहा लेना है, सोना लेना है, रूढ़ी लेनी है, अमेज़न से लेनी है। ये अमेज़न के बंदे। कुछ बाहर के बंदे हैं जिनको आप कन्विंस करके अमेज़न पे लाओ, उस पे आपको क्या फायदा है? सर ये बात नोट कर ले, शायद दोबारा ना हो।
उस पे फायदा ये है जी कि Amazon आपको 18% वेटेज एक्स्ट्रा देता है जब आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लाते, वेटेज 18% वेटेज आपको एक्स्ट्रा देता है, यानी कि 18% आपका जो रैंक है वो एक्स्ट्रा इंप्रूव होगा। मैं बताता हूं, आप पहले ये नोट करें। 18% वेटेज एक्स्ट्रा देता है रैंकिंग में। एक्सटर्नल ट्रैफिक लानी है, क्यों? अच्छा, और एक और मजे की बात, एक्सटर्नल ट्रैफिक लाने के लिए कोशिश करेंगे अपनी वेबसाइट से लाएं। मसलन फेसबुक से पहले वो बंदा आपकी वेबसाइट पे आए, वेबसाइट से अमेज़न पे जाए, डायरेक्ट भी चले जाए, तो अब उसका भी एक तरीका है अमेज़न को बताने का कि ये एक्सटर्नल ट्रैफिक है। सही है। अदरवाइज क्या हम पहले करते थे, हम पहले वेबसाइट पे लाते थे, वेबसाइट से उधर वो जब देखता था अच्छा इसका ब्रांड नेम गूगल है और ये गूगल की वेबसाइट से आ रहा है, अच्छा यार ये बंदे ने अपनी ट्रैफिक भी मुझे दे दी, अमेज़न कहता है यार इसको एक्स्ट्रा रैंकिंग दे दो 18%। आप समझ आइए। तो इस तरह एक्सटर्नल ट्रैफिक हमारे लिए हेल्पफुल है रैंक करने के लिए। हाँ, जो मर्जी तरीका करें जी ट्रैफिक लाने के लिए। हाँ जी, किस चीज का मुझे समझ नहीं आई। हाँ जी, हाँ जी, लो पिंटरेस्ट तो बहुत बड़ी बला है इस टाइम अमेज़न रैंकिंग के लिए पिंटरेस्ट बहुत बड़ी बला है, अगर आप उस पर ग्रिप कर जाए। अच्छा जी, अभी स्ट्रेटेजीज पे बाद में आते हैं, पहले अब हम प्लेटफॉर्म देख लेते हैं जी कि हम कैसे कैसे अमेज़न की रैंकिंग करते हैं। सर आप कूपन चला सकते हो, जारी बात है ना, स्टार्ट में आपको लॉस में बेचना पड़ेगा, कम प्राइस में आपको सेल लानी है। सेल लाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपका रिव्यूज चाहिए जी, कि नहीं चाहिए? हम तो जितनी भी हमने बातें की हैं, हम तो एक लूप देख ली है जी कि ट्रैफिक सेल रिव्यूज, ट्रैफिक सेल रिव्यूज। सर स्टार्ट में आपको रिव्यूज चाहिए, कोशिश करें पहले हफ्ता 2 हफ्ता के रिव्यूज के बगैर सेल आ रही है नहीं आ रही, रिव्यूज पकड़ लें। अब वो रिव्यूज आपको अपने 15 दिन में करवाने पड़ेंगे अगर आपने बचना है अमेज़न से। समझ रहे हैं जी मेरी बात? हाँ जी, नहीं सर गिव अवे पे भी आते हैं, हम ही कर दे, गिव अवे कर दे, उसके ऊपर रिव्यूज लें 3 से 4, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सेल आने लग जाएगी, उसके ऊपर चलाएं कूपन, उसके ऊपर चलाएं सोशल मीडिया प्रोमो कोड, उसके ऊपर चलाएं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। समझ रहे हैं बात को, के ऊपर से गुजर रही हैं सारी बातें, जो गुजरी है रिपीट करें भाई, जल्दी रिपीट करें कि कौन सी ऊपर से गुजरी है, मैं बताता हूँ। वो तो अमेज़न पे, वो मैं बताऊंगा कैसे लगाते, प्रोमो कोड, कूपन, डिस्काउंट्स कैसे अप्लाई करने हैं, ये सारे अमेज़न के फीचर्स हैं, ये मैं उधर से बताऊंगा। वो सर ये क्या ऊपर से गुजरने, देखे प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट देना है, ये मैं कह रहा हूँ कि डिस्काउंट दे, वो देना कैसे, वो तो मैं अमेज़न से दिखा दूंगा आपने कैसे देना है, वो नहीं आप सोचो। मैं तो अभी आपको कहा अभी थ्योरेटिकल चीज है, क्योंकि वो एक दिन का भी नहीं काम है, वो 5 मिनट का काम है, छोटे छोटे से फंक्शन है, यहाँ पे जाके आपने फिल कर देना डाटा, वो अप्लाई हो जाएगा। बात तो मैं कर रहा हूँ कि हम रैंकिंग करते कैसे, सेल लानी कैसे। स्टार्ट से चलते हैं जी। स्टार्ट में क्या किया जाता था, फेसबुक से ट्रैफिक ले, सही है, फेसबुक से ट्रैफिक ले, गिव अवेज करो, जो इन्होंने अभी टर्म यूज की, गिव अवेज, गिव अवेज करो, फेसबुक से ट्रैफिक ले, गिव अवेज करो, गिव अवेज करो, 3 महीने की इन्वेंट्री घुमाओ फ्री में, 3 महीने की इन्वेंट्री अपनी फ्री में लोगों को दे दो। क्यों? लोगों को एक तो सेल भी बढ़ी जाएगी, एक चीज से दो शिकार करवाते थे, सेल भी निकली जाएगी, आपका रैंक इंप्रूव होता जाएगा, बीएसआर इंप्रूव होगा, और उससे क्या फायदा होगा, फ्री में लोगों को दे रहे हो, उनसे रिव्यूज भी मांगी जाओ, रिव्यूज भी बढ़ते जाएंगे। उस टाइम सिखाया ही ये जाता था कि जहां पे आपने $10,000 इन्वेस्ट करना है, आप $20,000 इन्वेस्ट कर दो 3 महीने में, और चौथे महीने से आप प्रॉफिट कमाने लग जाओ। तब ये सिखाया जाता था ना, तब अमेज़न इतना मैच्योर नहीं था। क्या क्वेश्चन है जी? वही सर, उधर ही आने लगा हूँ, आप थोड़ा हौसले से चले। गिव अवेज, गिव अवेज, गिव अवेज, गिव अवेज करने हैं, गिव अवेज करने हैं, और
रिव्यूज लिए जाने, फ्री में दिए जाने, 3 महीने की इन्वेंटरी घुमाई जाओ, ठीक है, गिव अवेज करके। करते क्या थे? फेसबुक के थ्रू। फेसबुक के थ्रू कैसे करते हैं? पेज बना दिया, उसके ऊपर ऐड चला दी। ऐड क्या चलाई कि ये जी हमारी प्रोडक्ट है, फ्री में बाय कर लो। इसमें एक थर्ड पार्टी टूल को वो मर्ज करते थे, जिसे कहते हैं मैनी चैट। लिख लें जो, कल को कोई पूछ ही लेता है आपसे मैनी चैट का, नोट कर ले, मैनी चैट, MANYCHAT, मैनी चैट। मैनी चैट एक थर्ड पार्टी चैट सर्विस प्रोवाइडर टूल है। ये आपको चैट बोट्स देता है। क्या देता है जी? चैट बोट्स देता है कि आप इसके पीछे स्क्रिप्ट लिख दें कि ये मैसेज करो, अगले बंदे का रिप्लाई आता है तो ये वाला भेज दो, ये वाला भेज दो। स्क्रिप्ट लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रोबोट बन जाता है ना, तो वो चैट करता रहता है बंदों से। हाँ जी, मैनी चैट, ये भी लॉन्चिंग में यूज होता था। अब मैं जितनी टर्म्स आपसे कहूंगा लिख लीजिए, उनको एक साथ लिखना, ताकि कोई पूछे लॉन्चिंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज आप पढ़े, मैनी चैट, ये वो फला फला, इस तरह। अब मैनी चैट में लोग फ्लो बनवाते थे, इसमें फ्लो बनता था। फ्लो मतलब यही कि पहला मैसेज ये जाए, दूसरा ये जाए, पूरा फ्लो बन जाता था। लोग इसमें फ्लो बनवाते थे, उस फ्लो के साथ एक्सेल की शीटें अटैच करवाते थे, ठीक है। ये एक बाहर से सर्विस लेनी पड़ती है, एक्सेल की शीटें अटैच, यानी कि एक पूरा सॉफ्टवेयर बनवा लिया उन्होंने ऐड चलाने के लिए। समझ गए मैनी चैट को? ठीक है जी। अब ये ऐड के साथ उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, ऐड चलानी कि 100% फ्री, ये वाली प्रोडक्ट, जल्दी आइए जल्दी पाइए, जो भी हेडलाइन दी, कैप्शन दी, ऐड चला दी। अब लोगों ने, हम लोग नहीं छोड़ेंगे जी फ्री की प्रोडक्ट को, मैसेज करेंगे। अब मैसेज पे वो रोबोट बात कर रहा था, वो कहता है हाँ जी क्या करना है। तो वो करते क्या थे? वो कहते थे कि आप लोग पे कर दें उधर जाके, ताकि अमेजोन को पता ना चले, पे कर दें अमेजोन पे जाके। रोबोट के पीछे स्क्रिप्ट लिखी जाती थी ये वाली, पे कर दें अमेजोन को जाके, 24 घंटे या 48 घंटे बाद आपको 100% रिफंड कर देंगे हम अपने पैसों कार्ड से, पेपाल से, ठीक है। और आप अपनी हमें ईमेल दे दें और हमें ये दे दें, हम आपको, हाँ जी, कौन वो लोग? सर लाख में से 10,000 मान जाएंगे, ऐसे थोड़ी मान जाते हैं ना लोग। कन्विंस नहीं करता वो बोर्ड, बोर्ड का काम कन्विंस करना थोड़ी। मैं वैसे बता रहा हूँ कि उस चैट के फ्लो में ये बंदे को बताया जाता था कि आप ये गेम खेलो। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ऐड टू कार्ड का तो पता ही है आप सबको। सर ऐड टू कार्ड भी रैंकिंग में हेल्प करवाता है, लिख लें ऐड टू कार्ट, लेकिन ये करवाना नहीं है आपने। ये रैंकिंग के ऊपर तो जितनी मर्जी बातें कर लें, ये नहीं खत्म होनी जी। मैंने तभी कहा कि तसल्ली से अब डिस्कशन वाले हमारे लेक्चर हुआ करने। सर ऐड टू कार्ट, मैनी चैट पे मैंने फ्लो चलवाया जी सितंबर में, मेरी पहली लॉन्च का एक्सपीरियंस था वो। 2020 की बात है कि 21 की बात है? अच्छा जी, पहली लॉन्च का एक्सपीरियंस था। मैंने भी यही सीखा हुआ था जी, ऐड टू कार्ट का मैनी चैट फ्लो बनवाया इस्लामाबाद से, बंदा बंदा, उसे 20,000 रुपया दिया, उसने मुझे मैनी चैट बना के दिया, मेरे ऐड के साथ इंटीग्रेट करके दिया, मैंने ऐड चला दी। अवाम आ रही है, अवाम को मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाली गेम खेलो, जब तुम जीत जाओगे तुम्हें, अच्छा मैंने अब लालच क्या दिया अवाम को, अप टू 90% ऑफ, प्ले दिस गेम, विन द गेम, और आपको 90% ऑफ तक मिलेगा। और मैंने सर 90% ऑफ का सिर्फ एक कूपन बना के मैंने चैट में डाला था, बाकी सारे सिर्फ 10-10 के थे, ठीक है ना। अब सारे लोग बैठे हैं, मैं कहूँ जी ये पर्चियां निकाल लो, आपको 90% डिस्काउंट मिल सकता है। आप सबको 10-10 वाली मिल गई, आपने तो यही कहना पता नहीं यार वो 90 वाली किसको मिली, हमें नहीं, उनको क्या पता कि 90 वाली है ही एक, है ही एक, उधर छांटी भी नहीं होनी जी, ये तो पर्चियां सामने इसलिए हो जानी। तो उससे मुझे क्या फायदा था? मैंने 2 हफ्ते करवाना था ऐड टू कार्ड लोगों से, अमेजोन ने देखना था यार इतने लोग आके इसको ऐड टू कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि लोग अक्सर ऐड टू कार्ड कर लेते, बाय बाद में करते, ऐड टू कार्ड करें, ऐड टू कार्ड करें, इसको उठाओ भाई, इसको तो बड़े लोग पसंद कर रहे हैं। इससे एक लालच की वजह से मैंने ऐड टू कार्ड की वो मैनी चैट की कैंपेन चलवाई, क्या कि ये गेम खेलो, इतने % डिस्काउंट मिलेगा। अब वो डिस्काउंट लोगों को नजर कब आता था? जब वो ऐड टू कार्ड कर लेते थे।
और मेरा पर्पस क्या था कि लोग मैक्सिमम लोग ऐड टू कार्ट करें। अब ऐड टू कार्ट करके उन्हें देना 10% का डिस्काउंट, उन्होंने बाय नहीं करना और मैंने भी नहीं देनी थी उनको प्रोडक्ट। मेरा तो पर्पस ही ऐड टू कार्ट करना था, मैं ऐड टू कार्ट करवाई गया। सही है, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि ये भी रैंकिंग में काम करता है ऐड टू कार्ट, लेकिन इसका एक नुकसान भी बाद में मुझे फेस करना पड़ा। वो इतने ऐड टू कार्ट हो गए कि अमेज़न ने ये सोचना शुरू कर दिया यार इतनी गंदी प्रोडक्ट है, इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, बाय कोई नहीं कर रहा। समझ रहे ना, इसलिए मैंने कहा ये आप लोगों ने करवाना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम ये काम करते रहे। ये टेक्निक कभी काम भी आ सकती है आप लोगों के। आप ना 2 हफ्ते करवाना, आप 1 हफ्ता करवा लेना, आप ना 10,000 की ऐड चलाना, आप 1,000 रुपए की ऐड चलाना कि कम लोगों तक पहुंचे, कम लोग ऐड टू कार्ट करें। समझ रहे बात को जी। इसी तरह एक टर्म है परचेज ओवर एग्जिस्टिंग परचेज, लेकिन ये ना ही लिखे, ये नेगेटिव टर्म है। परचेज ओवर एग्जिस्टिंग परचेज नहीं, ये सही है, ये पॉजिटिव टर्म है, लिख ले। हाँ, परचेज ओवर एग्जिस्टिंग परचेज, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देता हूं कि रिपीटिव बायर आ गया ना आपका, परचेज ओवर एग्जिस्टिंग परचेज। एक बंदे ने खरीदी थी, उसी बंदे से हमने दोबारा ऑर्डर करवा दिया, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर बन जाता है कि यार बंदे कस्टमर रिपीट हो रहे हैं इस बंदे के लिए, रैंकिंग में हेल्प करते हैं। अच्छा सर, अभी मैनी चैट के ऊपर आते हैं, फिर हम आगे चलते हैं ऐसा ऐसा, ये इस तरह तो इस तरह मुड़ते फिरेंगे, इसके ऊपर बाद में आएंगे, अभी इसको रहने दें, हम मैनी चैट पे रहते हैं। अच्छा जी, अब वो मैनी चैट में एक फ्लो ऐड टू कार्ट का था जो मैंने आपको बता दिया, फ्लो बनते थे ना उसमें। अब इसी तरह लोग फ्लो क्या बनाते थे कि जी आप ये वाला काम करें, इसमें 2 तरीके होते थे। टर्म लिखें जी सुपर यूआरएल, सुपर यूआरएल। यूआरएल का तो आपको पता है ना, वेबसाइट के लिंक को यूआरएल ही कहते हैं। इसकी सुपर यूआरएल की ना टर्म आप लोग नोट करें। 50 तक। हाँ, अच्छा जी, तो सुपर यूआरएल क्या होता है जी? नहीं नहीं, सुपर यूआरएल हम क्या करते हैं? सुपर यूआरएल पे मुझे याद करने दें। हाँ जी, अच्छा जी, ये हम मैनी चैट में यूज करते थे कि जाहिर बात है स्टार्ट में जब आपकी लिस्टिंग लाइव होगी, आप दूसरे पेज पे नहीं है, आप तीसरे पे नहीं है, आप 6वें पे नहीं है, आप 7वें पे नहीं है, आपको पता ही नहीं आप किधर है, तो ट्रैफिक आपके पेज तक किधर है, आपकी लिस्टिंग पे ट्रैफिक कैसे है? आपने अगर इन सर को बताना है कि मैंने इनको बताना है जी कि मेरी अमेज़न की इस पेज पे ये लिस्टिंग है, जरा ऑर्डर कर देना यार, मैं जरा रैंक कर जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं मैं किस पेज पे हूँ, मैं इनको कैसे भेजूंगा? इसके लिए हम क्या करते थे, मैनी चैट में सुपर यूआरएल की टेक्निक यूज करते थे। सुपर यूआरएल क्या होता है कि जो हमारी लिस्टिंग का यूआरएल होता है ना, ऊपर लिंक होता है, उस लिंक के अंदर हम अपना कीवर्ड, जिस कीवर्ड के ऊपर हम स्टार्ट में रैंक करना चाहते हैं, उस कीवर्ड को एम्बेड करके यूआरएल बना देते हैं, उसको कहते हैं सुपर यूआरएल। समझ लग गई उसकी? सुपर यूआरएल क्या है जी, जिस कीवर्ड पे हमने रैंक करना है, उस कीवर्ड को उस लिंक में ऐड किया, और फिर वो लिंक के थ्रू मैंने इनको दिया कि सर जरा ये जाएं और बाय कर दें, ये मेरी लिस्टिंग पे पहुंच के बाय कर लिया। मुझे क्या फायदा हुआ कीवर्ड ऐड करने का, कोई बताएगा? सर वो अमेज़न के लिए, अमेज़न को हमने पागल बना दिया। अमेज़न के एल्गोरिथम के लिए होगा कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करके ये बंदा आया, इसलिए हमने वो कीवर्ड बीच में ऐड किया जिस कीवर्ड के ऊपर मैं रैंक करना चाह रहा हूँ। अमेज़न ने देखा अच्छा ये कीवर्ड के थ्रू ये बंदे ने बाय किया है, इस कीवर्ड पे इसकी पोजीशन इंप्रूव कर। समझ आई जी बात की, सुपर यूआरएल की? ऐड कैसे करेंगे? वो सर आपको थर्ड पार्टी क्या कहते हैं उनको, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, वो आपको ऐड कर देते हैं, बना देते हैं सुपर यूआरएल। हिलियम बना देता है। हिलियम का आपने जब वो लेना ना प्रीमियम अकाउंट, तो उसमें आपको दे देना सुपर यूआरएल का, कोई वो काम नहीं है। एक्सट्रीम कॉमर्स वाले बना देते हैं फ्री में, कोई मसला ही नहीं। सर इसमें थोड़ा सा वेब शेप का भी काम करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जारी बात है वो लिंक के साथ हेडर फाइल पता नहीं क्या क्या चीज है, तो वो नहीं।
ठीक है जी, सुपर यूआरएल का कंसेप्ट क्लियर हो गया जी। अब सर ये थोड़ी डिबेट हो रहा है, ये बाद में करें। ये हो रहा है, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वो ऐड आपको क्यों शो हुई। हाँ वो एक बात की, वो और डिबेट है, वो इसमें नहीं आएगा। अच्छा जी, तो ये सुपर यूआरएल का काम हम मैनी चैट में करते थे। मैनी चैट के अंदर चीजें बड़ी हैं, मार्केट में चलती थी। हाइपर लॉन्च फेज 1, हाइपर लॉन्च फेज 2। हाइपर लॉन्च फेज 1 में क्या होता था, क्योंकि हमारी लिस्टिंग का कोई पेज नहीं था होता कि किस पेज पे हमारी लिस्टिंग है, तो हम मैनी चैट के फ्लो में क्या देते थे, सुपर यूआरएल दे देते थे। अब जिस कस्टमर ने उस ऐड पे मैसेज किया, चैट बोर्ड ने उसे कहा जी ये गेम खेल लो, तुम्हें ये डिस्काउंट मिलेगा, इस लिंक पे जाओ और ये बाय कर लो, इतने डिस्काउंट पे तुम्हें मिल जाएगी, हम इतने दिन बाद 100% तुम्हें वापस कर देंगे। गिव अवे भी कर दिया, रिव्यू भी ले लिया और कीवर्ड भी रैंक करवा लिया अमेज़न की नजर में। समझ आई जी बात। लेट्स सपोज 2 महीने ये काम चला या 2-3 हफ्ते, जैसे ही उनकी लिस्टिंग दूसरे तीसरे सफे पे आती थी ना, रैंक होके दूसरे तीसरे सफे पे, वो अपना मैनी चैट का फ्लो बदल लेते थे। उसको कहते थे हाइपर लॉन्च फेज 2, सर्च फाइंड मेथड, सर्च बाय फाइंड मेथड। उसमें फिर वो अब क्या करते थे, अमेज़न को और थोड़ा टेक्निकल तरीके से बेवकूफ बनाते थे। पहले तो क्योंकि अगर बार बार लिंक के थ्रू ही कीवर्ड रैंक करते जाएं तो एक टाइम पे पकड़े जाएंगे। वो देखते, फिर उनका क्या स्ट्रेटजी थी कि जैसे ही दूसरे या तीसरे पेज पे लिस्टिंग आ गई, अपने मैनी चैट के फ्लो को बदल दो। तब अब मुझे पता है कि यार मैं तीसरे पेज पे हूँ, मैं इनको कह दूंगा यार ये कीवर्ड लिखो, तीसरे पेज तक जाओ, 100% प्रोडक्ट फ्री ले लो। इन्होंने कहा ना 2 स्टेप करने, फ्री में प्रोडक्ट मिल रही है, मैं कर देता हूँ, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। तब फिर वो अपने मैनी चैट का फेज, हाइपर लॉन्च का फेज 2 स्टार्ट कर देते थे। फेज 2 में क्या करते थे जी कि ये मैनी चैट का अब बंदों को मैसेज किया जाता था बोर्ड की तरफ से कि 100% फ्री प्रोडक्ट या 90%, वो अप टू यू कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। करना क्या है जी, ये वाला कीवर्ड जाके लिखना है, इस पेज पे जाना है, ये वाली लिस्टिंग है, इस इमेज पे क्लिक करके बाय कर लो, प्रोडक्ट फ्री। सही है। अमेज़न कहता था यार बंदा पहले पेज से सर्च करके तीसरे पेज पे जाके बाय कर रहा है, इतनी अच्छी इसकी प्रोडक्ट है, इसको आगे लेके जाओ, बीएसआर इंप्रूव हो रहा है, ऑर्गेनिक रैंक इंप्रूव हो रहा है। समझ आई जी। ये था जी हाइपर लॉन्च फेज 1, हाइपर लॉन्च फेज 2, एक रैंकिंग की टेक्निक स्टार्ट में, जो कि मैनी चैट के थ्रू की जाती थी। क्लियर है जी। इसमें कोई शक हो शुबा या कोई क्वेश्चन। अब मैं इसके ड्रॉबैक्स भी डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, किसका, मालिकान का। सर वो तो होगा बाइंग अकाउंट है, बाहर दो आपने पाकिस्तानियों का ना, ऐड तो आपकी बाहर चलनी है, यूएस में बेच रहे तो वो यूएसए में ऐड चलानी है, तो वो यूएसए के लोग, उनके पास अमेज़न के अकाउंट होंगे, टेंशन ना ले। आपके पास दराज का अकाउंट है बाइंग का, बाइंग का आपके पास नहीं है, आप नहीं ऑनलाइन बाय करते चीजें तो नहीं है, फिर आप वो ऐड पे बात भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, साइकी है। आपको कोई कहेगा ना कि मैं पल्ले से पैसे भी देता हूँ परचेज कर लो, आप नहीं ऑनलाइन बाय करते, आप नहीं करेंगे। तो वो अब वो क्वेश्चन उनका आ जाना है फेसबुक वाला, आपको वो ऐड ही नहीं शो होनी सर, क्योंकि आप ऑनलाइन बाय नहीं करते। हाँ जी। अच्छा तो मैं क्या बता रहा था जी, अब ये वाला मेथड ऑब्सलीट क्यों हुआ। एक तो अमेज़न का एल्गोरिथम मैच्योर हो गया, उसने पकड़ना शुरू कर दिया कि ये लोग तो इलीगल काम कर रहे हैं, ये गिव अवेज दे रहे हैं, लोगों को फ्री ला रहे हैं सिर्फ हमें पागल बनाने के लिए। उन्होंने अकाउंट पकड़ने शुरू किए, वार्निंग्स दी, सस्पेंड करने शुरू कर दिए। एक तो ये मसला भी है, अब तो उसका एल्गोरिथम बहुत मैच्योर हो गया। दूसरा मेन मसला जो जिसकी वजह से मैं नहीं इस वे को लाइक करता, देखें स्टार्ट में आपने एल्गोरिथम क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन ना। स्टार्ट में आपने एल्गोरिथम को अंधाधुंध सेल्स दिखा दी अपनी, कितनी देर मैनी चैट चलाते रहेंगे, वो तो आपकी ब्लीडिंग हो रही है। आप तो उसको रैंकिंग बजट समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 महीने कर लिया, 4 महीने कर लिया, आपका रैंक भी इंप्रूव हो गया, आपका बीएसआर भी अच्छा हो गया, आपके पास रिव्यूज भी 30-40 हो गए कि आपकी सेल्स अच्छी होगी। आपने उस टाइम पे तो कहना कि आप प्रॉफिट बनाए, मैनी चैट का फ्लो बंद कर दो।
प्रॉफिट बनाए, मैनेज ऐड का फ्लो बंद कर दो। सारे ही सोचेंगे ना, पैसे लग रहे हैं ऐड के ऊपर, तब सर क्या नुकसान होगा। अब देखिए हमने एल्गोरिदम को पहले दिन से ट्रेंड कर दिया, हमें तो सेल्स ही बहुत पड़ रही, हमें तो सेल्स ही बहुत पड़ी, सेल्स ही बहुत पड़ी। हम 3 महीने में रैंक करके फर्स्ट पे बैठ गए, मैनेज ऐड बंद करेंगे, सेल्स ड्रॉप हो जाएंगी सर। जारी बात है, जो ऑनलाइन अमेजोन के बंदे खरीद रहे थे वो लेट्स सपोज थे 10, वो डेली के 20 बंदे वो थे जो फेसबुक से फ्री आके खरीदते थे। अब आप रैंक कर गए, रैंक करने से आपका ऑर्गेनिक रैंक बढ़ा, आपकी ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक सेल्स भी बढ़ गई, 10 से हो गई वो ऑर्गेनिक 20, लेट्स सपोज 20। लेकिन मैनी चैट की वजह से जो 20 ऑर्डर आ रहे थे, जब वो आने बंद हो गए तो आपकी टोटल जो 30 थे वो भी 10, ओवरऑल तो 10 कम होगी ना। अमेजोन को तो नहीं ना पता कि वो 10 कम इसलिए हुई है कि वो, उसने तो कहना कि यार इस बंदे की 10 सेल्स कम हो गई दिन की, अच्छा चलो आज का दिन कम है, कल भी कम है, परसों भी कम है। वो कहेगा यार ये तो, वो आहिस्ता आहिस्ता किसी और बंदे की सेल्स अच्छी जा रही होंगी, आपकी उससे कम होगी ना। जारी बात है, आपकी 30 सेल्स थी डेली की लेट्स सपोज, उधर बड़े बंदे थे जो 25 पे थे, लेकिन वो आपसे पीछे इसलिए थे कि आपकी 30 थी। अब फायदा तो आपको हुआ कि 10 ऑर्गेनिक सेल से आपकी 10 और ऐड होगी, ऑर्गेनिक आपकी 20 ऑर्गेनिक होगी। लेकिन जब मैनेज ऐड का फ्लो बंद हुआ तो वो 30 से कितनी रह गई, 20। दूसरा सेलर बैठा 25 बेच रहा है, वो आपकी पोजीशन ले गया कि नहीं। रैंकिंग स्टेबल नहीं है, ये मेंटेन रखनी पड़ती है। वो आगे आ गया आपसे तो आपकी रैंकिंग नीचे आती जाएगी, अगर कोई और आगे आगे वो आपकी और नीचे आती जाएगी। तो एल्गोरिदम कहता है कि यार 3 महीने बाद इसकी ओहो, लगता है 3 महीने लोगों ने इसकी प्रोडक्ट अच्छी समझ के खरीदी, इसकी प्रोडक्ट यूज करके किसी को अच्छी नहीं लगी तो आपको इससे खरीदते नहीं, इसको पीछे फेंक दो। सर वो आपको फिर वहां पे फेंक देगा फर्क। हाँ जी सर, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मैनी चैट वाला तरीका फर्क, मैनी चैट वाला तरीका फर्क। मैंने तो आपको पहले कहा था कि मैनी चैट वाला करते थे हम किसी टाइम पे, अब नहीं। मैंने तो एक दफा ही ट्राई किया था एटीसी वाला, उसका उल्टा नुकसान ही हुआ था, पूरा 1.5 महीना एक ऑर्डर नहीं पड़ा था, ऐसी पेनल्टी पड़ी थी अमेजोन की तरफ से, $1200 पीपीसी पे लग गया था, ऑर्डर नहीं था पड़ा था। ठीक है जी, इस तरह लोग गिव अवेज करते थे। एक तरीका ये था गिव अवेज का कि मैनी चैट पे कर दिया। दूसरा प्रोक्सी मार्केटिंग होती थी सर, ये भी इलीगल है अमेजोन की नजर में। अब कुछ लोग अभी भी प्रोक्सी मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, एजेंसियां बनाई हुई हैं। लिख लें इसको, प्रोक्सी मार्केटिंग, PROXY MARKETING। हाँ जी हाँ जी, प्रोक्सी मार्केटिंग में सिर्फ ये है कि आप बैठे हैं पीछे, आपके पास 100 बंदों की टीम है, आपके पास मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे 100 गिव अवेज करवाने, 100 रिव्यूज चाहिए, आपने कहना इतने पैसे दो, आपने अपने 100 बंदों को लगा देना ड्यूटी पे कि ये लो जी, या सुपर यूआरएल ले लो, या ये सर्च बाय फाइंड मेथड कर लो, जो से भी मेथड से आप मेरी लिस्टिंग तक पहुंचाएंगे, मुझे ऑर्डर मिलते जाएंगे, सारे रिव्यूज मिलते जाएंगे। तो ये प्रोक्सी मार्केटिंग है, लेकिन ये अब अमेजोन पकड़ लेता है। पिंटरेस्ट पे नहीं, पिंटरेस्ट का तो नहीं मुझे आइडिया, मैं अमेजोन का आपको हो सकता है सर, जुगाड़ बहुत है लोगों के पास, ये सारे पाकिस्तानियों के निकाले हुए जुगाड़ है, लिटरली बता रहा हूँ, ये सारे पाकिस्तानियों के निकाले हुए जुगाड़ है, गोरों को पता भी नहीं था। अब उन्होंने ऊपर पाकिस्तानी बिठाए हैं तो वो समझे। मुझे अब आप बताएं, पहले बाहर जाना आसान था कि मुश्किल था? आसान था। अब आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आपका इंटरव्यू आगे पाकिस्तानी ने करना है, वो आपकी बातों में ही नहीं आएगा, जो मर्जी का निकला लो। हाँ जी, तो ये 2 तरीके हो गए जी, प्रोक्सी मार्केटिंग भी और ये भी। हमने तो ये दोनों नहीं करने, आप बाकी आपकी अपने सर पे है, आपका दिल करे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ना से। मैंने आपको दोनों के नुकसान बता दिए, क्योंकि अमेजोन ने एनालाइज किया कि यार ये शकील साहब है, इसमें हंसने वाली क्या बात। नहीं, मैम ये कहने जा रहा था कि अमेजोन ने एनालाइज किया कि शकील साहब ने 3600 बंदों को रिव्यूज दिए हुए,
वो फिर ये, हाँ जी, वो फिर ना रेड जोन में आ गई है, वो फिर इनकी जासूसी शुरू कर देंगे और फिर उन्हें कहीं ना कहीं से मिल जाएगा कि ये बंदा प्रोक्सी मार्केटिंग की सर्विस कर रहा है, वो इनको भी फारग करवा देंगे, इनका अकाउंट भी, और जिसके पास रिव्यूज है वो सारे भी। सही है ना? प्रोक्सी मार्केटिंग के थ्रू वो ना करना। अच्छा, देखिए अमेजोन कहता है कि आप आए हैं ना, आप डिस्काउंट दें 90%, आप 100% ये करें, आप वो करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन एक लीगल वे में करें, इलीगल वे में ना करें। नहीं नहीं, अमेजोन पे ज्यादा टैब नहीं है कोई भी कि न्यू सेलर आए हैं, वो टैब नहीं है। अब इधर आपको डिस्काउंट अमेजोन कहेगा कि यार डिस्काउंट लगाओ, फ्री में लगाओ, ये करो वो करो, जो मर्जी करो, लेकिन एक लीगल वे में करो, नहीं रोकेगा आपको। उसने क्यों ऑप्शन दिए? वो तो कहता है कि भाई मेरे कस्टमर को सस्ती प्रोडक्ट दो, फायदा देता है। देखिए जी, ये हम रैंकिंग क्यों करते हैं? इमेज पे आप किसी से जीत सकते हैं, जो पुराने बैठे हैं जीत सकते हैं सर, इमेज पे जीत सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे जीत सकते हैं, टाइटल पे जीत सकते हैं, रिव्यूज पे, रेटिंग्स पे, वो एक टाइम के बाद जीत सकेंगे। मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ कि हम नहीं जीत सकते। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिसके जो चीजें अमेज़न देख के एडवांटेज देता है, वो एज भी है, लिस्टिंग की एज, कि ये बंदा कितना पुराना है। सर आप मैनी चैट से गिव अवेज करके फौरन आगे आएंगे ना, तो जैसे ही आपकी मैनी चैट वगैरह बंद होगा, सेल्स ड्रॉप होंगी, अमेज़न कहेगा यार इसकी तो सेल फर्क होगी, मैं अपने पुराने बंदे को क्यों पीछे फेंक रहा हूँ, वापस लाओ उसको। वो पुरानी लिस्टिंग को उठा के वापस लाएगा। सर अब पुरानी लिस्टिंग को हराने का एक ही तरीका है, सस्ती प्राइस पे। पुरानी लिस्टिंग से अगर अमेज़न को शिकस्त देनी है कि अमेज़न आपको प्रेफरेंस दे, तो उसके लिए प्राइस कम करनी पड़ेगी आपको बाकियों से। फिर अमेज़न कहेगा कि हाँ ये बंदा मेरे कस्टमर्स को फायदा दे रहा है, नया आके। समझ रहे? तो ये सारी चीजें होती हैं। अब और भी बड़ी स्ट्रेटजीज हैं, लोग क्या करते हैं, इसी तरह मैनी चैट पे चलाया, दूसरे तीसरे सफे तक आ गए, मैनी चैट बंद कर दिया, दूसरे तीसरे सफे पे आके उन्होंने कूपन चला दिए और सर्च फाइंड बाय मेथड चला दिए। कूपन चलाए, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, सर्च फाइंड बाय मेथड चला दिया। अब वो सर्च फाइंड बाय मेथड की वजह से जब मैनी चैट से लोग आ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे जाके फाइंड कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, वो बंदा आ गया फर्स्ट पेज के एंड पे। अब ये लोग कहते हैं कि फर्स्ट पेज के एंड से मिड पे जाना है, मिड से टॉप पे जाना है, रैंकिंग तो ऐसे ही है ना। वो फिर क्या करेंगे, वो अपना जो डिस्काउंट चला है उसको और कम कर देंगे, यानी कि प्राइस को और कम कर देंगे, डिस्काउंट बढ़ा देंगे। वो लोग अगर खरीदने लग गए, फर्स्ट पेज से ऑर्गेनिक ऑर्डर आने लग गए, आप मिड पे, मिड से आप टॉप पे, लोग इस तरह की भी 3-4 महीने की स्ट्रेटेजी जो है ना बिल्ड कर लेते हैं। और तरीका क्या हो सकता है किसी की नजर में है जी? जोंग गुरु के नाम से जी एक वेबसाइट है, जोंग गुरु, जोंग गुरु, जोंग गुरु, जोंग गुरु नाम में लिखे, आपको गूगल पे मिल जाएगी जी। लिख लें जोंग गुरु, ये वेबसाइट पे ZONG और आगे मेरे ख्याल से फिर GURU है ना। चलाता हूं इसको, अगर मिल जाए गूगल पे। ठीक है जी, मेरे ख्याल से तो यही वेबसाइट है। अब ये किस चीज के लिए काम आती है, मैं बस यही रैंकिंग का एक और स्ट्रेटेजी बता के वाइंड अप कर रहा हूँ, बाकी हम कल डिस्कशन करेंगे। यही है जी, कैलकुलेटिंग। अब मुझे ना कंफ्यूजन हो रही है कि सर स्लाइड शो नहीं ये हो वो, रही। अभी आप इसको नोट ना करें, इसको मैं कल बताऊंगा। मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि मैं बताने के जा रहा था, लोग रैंकिंग के लिए, लॉन्चिंग के लिए एक और काम भी करते हैं,
क्या डिस्काउंट लाए, प्रोमो कोड्स बना दिए, 50-50% का प्रोमो कोड बना दिया। जब वो प्रोमो सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, ओरली चल रहा है सारा। जो ओके सर। 50% का डिस्काउंट चला दिया सर। डिफरेंट मार्केट प्लेसेस बनी हुई है, वेबसाइट्स बनी हुई है जिनके पास ऑडियंस है। वो आगे क्या करते लोग, मैं जाके मसलन अगर जोम गुरु ही थी, मैं जोम गुरु को जाके कहूंगा कि यार ये लो इतने पैसे, ये लो 1000 कूपन, अपने 1000 लोगों में बांट दो। ठीक है, वो जोम गुरु के पास ऑडियंस है, वो अपनी ऑडियंस को जाके कहेगा यार ये लो कूपन, वो बंदे के यहाँ जाके बाय कर लो, इन मुझे करो। तो लोग इस तरह भी प्रमोशंस करवा के सेल्स लाते थे, ये लीगल वे है। इस पे अमेजोन आपको कुछ नहीं कहता। सही है जी, क्योंकि आपने अमेजोन के अकाउंट से, सेलर सेंटर से प्रोमो कोड बनाया और वो प्रोमो कोड आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी बंदे को जिसके पास ऑडियंस है। तो आप इस तरह की प्लेटफॉर्म ढूंढ के उनसे डील करके उनको भी दे सकते हैं जी कि आप मुझे अपनी ऑडियंस भेजिए, मैं उनको इतना इतना डिस्काउंट दूंगा। कितने मेथड हमने देख लिया जी, मैनी चैट देख लिया, प्रोक्सी मार्केटिंग कर लिया, और ये मार्केटिंग जिनके पास ऑडियंस है उनके साथ शेयर करने का भी कर लिया। ठीक है जी, ये 3 तरीके हो गए, बाकियों पे हम कल बात करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।